जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर सबका एक नई वीडियो में। आज हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर जो हो रहा है 6 मार्च का थर्ड शिफ्ट का पेपर। 6 मार्च का थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे और सभी क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिए और इसी के आधार पर क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे हम पहला प्रश्न पूछा गया है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? 4 ऑप्शन था, कौन तबला वादक नहीं है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। यही नहीं थे, इनका संबंध तबला वादक से नहीं, इनका संबंध किससे है? बांसुरी वादक वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 जिसका नाम है थायमीन, रासायनिक नाम थायमीन, और विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में है? निजता का अधिकार तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? समावेशी विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2000 में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें से क्या शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन थे, तो क्या शुरू किया गया था? जुलाई 2000 में भारतीय कृषि को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल आबादी थी 10,42,81,034, मतलब लगभग 10 करोड़ के आसपास। यह देश की कुल आबादी का 8.6% थी। ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण कितना होता है? अधिकतम ऊंचाई पर, तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नीचे की ओर होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण भी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेजर का फुल फॉर्म, और देखिए लेजर का फुल फॉर्म और इससे पहले पूछा गया था एलपीजी का फुल फॉर्म पहले वाले एग्जाम में। इसका मतलब आप लोग मान के चलिए एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से फिक्स है। ठीक, तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न पूछा गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने की, इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैदिक काल में मुद्रा की जगह व्यापार में क्या प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में मवेशियों विशेष रूप से गायों को मुख्य रूप से मुद्रा के बजाय व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था। मुद्रा की जगह क्या प्रयोग किया जाता था? गायों को। अगला प्रश्न पूछा गया था, टैक्स का मिलान करने, टैक्स का मिलान करना था, 4 ऑप्शन था, तो उसमें सही आंसर था हिरण्य कर, जो कि मौर्य काल में लिया जाने वाला एक कर था। यह संभवतः नगद में दिया जाने वाला कर था। ठीक, हिरण्य कर, ये मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। कहां से किया था? लखनऊ से। अगला प्रश्न पूछा गया था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोग आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं? तो 70 साल से ऊपर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम पूर्व में भूटान है, भूटान देश, उत्तर में चीन है, और पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ, 3 देशों से। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने का अधिकार है? इसे विशेष इजाजत याचिका एसएलपी भी कहते हैं। तो कौन सा है? आर्टिकल 136 136, आर्टिकल 136 के तहत।
अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए कौन से शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के जरिए कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत बना था? कौन सा था? चंडीगढ़। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? किसी राज्य की विधानसभा को, तो किसी राज्य की विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। आर्टिकल 174 क्लास 2 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है। आर्टिकल 174 2 के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया था, समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची किस अनुसूची में है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची किसमें है? 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न था, साइंस से स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या है? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। एक आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगला प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी घाट पर वर्षा कौन से मानसून से होती है? पश्चिमी घाट पर वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है पश्चिमी घाट पर, और यह मानसून जुलाई से सितंबर के बीच आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1991 में एलपीजी सुधारों के बाद भारत में नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा था? नकारात्मक प्रभाव, तो आर्थिक असमानता देखी गई थी, पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट जैसे नकारात्मक प्रभाव पड़े थे। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था, उसके बाद भारत में ये सब नकारात्मक प्रभाव थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए ओलंपिक से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, 2024 की पेरिस ओलंपिक में शीर्ष पर कौन देश रहा था? 2024 की पेरिस ओलंपिक में शीर्ष पर यूएसए 126 पदकों के साथ सबसे नंबर 1 पर था। अगला प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कौन सा दर्रा जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, तो बारालाचला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में आईआईटी मद्रास में किस कैंसर की खोज की है? तो भारतीय स्तन कैंसर जीनोम एटलस बीसीजीए का लॉन्च किया गया है कैंसर की खोज के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में 4 ऑप्शन थे, तो महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में कौन सा था? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है? भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को यानी कि हाई कोर्ट को? तो भारत का आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ दरबार बुलाया था? लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ पे बुलाया था? इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इस दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था, और यह दरबार 1 नवंबर 1858 को आयोजित किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? मलयालम फिल्म आट्टम को। अगला प्रश्न पूछा गया था, झूलन यात्रा त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? झूलन यात्रा भारत में मानसून के मौसम में, जो कि श्रावण महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में मनाई जाती है। और देखिए जो नृत्य महोत्सव है उसको आप लोग रिवीजन करके जाएं, एक क्वेश्चन उससे पूछ रहा है हर एग्जाम में। अगला प्रश्न पूछा गया था, साल 2024 के लारियस अवार्ड्स में ये लोग विजेता रहे। 4 ऑप्शन थे, तो लारियस अवार्ड विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच। लारियस अवार्ड के विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच को लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसको? नोवाक जोकोविच को। तो इसी के साथ ये थे सभी प्रश्न 6 मार्च के 3rd शिफ्ट के। तो आप लोग इसे एनालिसिस कर लीजिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।